हेलो बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 की एंड ऑफ एक्सरसाइज। इसके 3 पार्ट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आज है 4th एंड फाइनल पार्ट। तो बच्चों चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं क्वेश्चन को पढ़ना। तो क्वेश्चन नंबर 14, A city has 2 main roads which cross each other at the center। एक सिटी है जिसके अंदर 2 रोड है जो एक दूसरे को कहाँ करते हैं, ऐसे करके एक सेंटर पर काटते हैं जी। ठीक है, ये हो गया which cross each other at the center of the city। These 2 roads are along the north to south, मतलब ऐसे करके डायरेक्शन बने हुए, नॉर्थ टू साउथ और वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है बेटा, ऑल द अदर स्ट्रीट नॉर्थ टू, ये हो गया तुम्हारा नॉर्थ और टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट। ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी पैरेलल टू दिस रोड। और इसने कहा है जो भी भाई क्या है भाई, ये तो हो गया मेन रोड। अब इसने कहा जो गलियां हैं वो क्या है, इसी के बराबर हैं। तो यानी पैरेलल मतलब क्या होता है, पैरेलल मतलब क्या होता है बच्चों, पैरेलल लाइंस का मतलब कोई ऐसी लाइन जो हमेशा ऐसे ही सीधी चलती जाए, वो कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करेंगी, आगे जाके काटेंगी नहीं। जैसे ये 2 लाइनें तो ये हमेशा कितनी भी आप बढ़ा लो इधर, कितनी बढ़ा लो इधर, कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। और ये पैरेलल लाइन का कंसेप्ट अपनी क्लास में कई बार पढ़ा चुकी है ना, तो अब ये आपको रट जाना चाहिए। बच्चे इसी में गलती करते हैं। तो भाई ये इसने कहा इसके पैरेलल में क्या हो रखी है, बहुत सारी गलियां गई हुई हैं इस रोड के। तो ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। बहुत सारी स्ट्रीट्स हैं पैरेलल टू दीस रोड्स आर द 200 मीटर अपार्ट, और जिनकी दूरी क्या है 200 मीटर की दूरी पर बनी हुई है सारी। These are 10 streets in each direction। कह रहा है 10 स्ट्रीट हैं हर डायरेक्शन में, मतलब नॉर्थ टू साउथ भी कितनी है 10 और ईस्ट टू वेस्ट कितनी है 10। ठीक है जी, यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 200 मीटर। अब इसने कहा जो 1 सेंटीमीटर होता है ना हमारे स्केल के ऊपर, उसका क्या बनेगा भाई 200 मीटर बनेगा इसके हिसाब से। और रिप्रेजेंट स्ट्रीट, और भाई इसको हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए बनाते एक सुंदर सा अपना एक ग्राफ। ठीक है, तो कैमरे को कर लेते थोड़ा डाउन ताकि इस पूरा बोर्ड हम कवर कर सकें। ठीक है, तो ये बनाते हैं एक सुंदर सा ग्राफ हम। तो ये हमने बनाया और इधर से ये बनाया। ठीक है, अब बनाते हैं, ये तो बन गया भाई हमारा रोड, रोड तो बन गया। अब रोड से क्या कह रहा है भाई, रोड से जाती है क्या 10 गलियां नॉर्थ टू साउथ जा रही है, 10 गलियां किधर जा रही है, ईस्ट टू वेस्ट। तो यानी अगर 5 इधर बना दो 5 इधर बना दो तो हमारा मैटर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम बना देते हैं 1 2 3 4 और 5, ऐसे 5 इधर बना देंगे 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ऐसे क्या करेंगे 5 यहाँ बना देंगे 1 2 3 और 4 और हमारी दिस इज 5। ठीक है, तो ये बन गई हमारी 5 गलियां इधर, और 5 कहाँ बनेंगी बेटा नीचे, तो 5 बनाते हैं नीचे। तो 5 बनाई हमने नीचे 1 2 3 4 और 5। विजिबल है ना, हाँ विजिबल है। ठीक है, तो ये बन गई 5 नीचे। इसमें पेंसिल से बनाना ग्राफ पेपर के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मेन पॉइंट। ठीक है, अब इस रोड को थोड़ा सा मैं दूसरे कलर से भी दिखा देती हूँ ताकि आपको क्या हो, विजिबल हो, है ना, कि भाई ये हमारी क्या है भाई रोड, और बाकी सारी क्या है गलियां। तो इसको ये ऐसे करके हम थोड़ा सा ड्रॉ कर देते हैं ताकि आप बढ़िया से देख सको। ठीक है, अब ये तो हमने बना दिया। अब इसके बाद हमसे क्या कह रहा है भाई, ठीक है तो हमने दिखा दिया भाई ये सारा रोड है, और हमने बना दिया भाई ये भी लिख देना यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, अब ये बन गया। अब इसके ऊपर कह रहा है 1 सेंटीमीटर, तो हमने 10 गलियां ही बना दी जिनकी दूरी क्या है 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, ड्रॉ मॉडल रिप्रेजेंट स्ट्रीट। ठीक है जी, कर दिया। अब आगे कह रहा है दीस आर स्ट्रीट इंटरसेक्शन इन द मॉडल। भाई इंटरसेक्शन करे, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जब कोई 2 लाइन एक दूसरे को काटती है तो ये पॉइंट क्या हो गया बेटा इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, इन द मॉडल ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज फॉर्म्ड बाय 2 स्ट्रीट। अब कह रहा है भाई हर इंटरसेक्शन पॉइंट 2 गलियों से बना, तो सिंपल सी बात है
जब कोई दो लाइन मिलेंगी तभी तो एक दूसरे को काट पाएंगे, अकेले कैसे अपना वो काट लेगी, ठीक है। तो जैसे जैसे मैंने ये बताया, एक लाइन इधर से आई, एक लाइन इधर से आई, तो दूसरे एक दूसरे को काट दिया। इसको हमने मैथ्स में क्या दिया, इंटरसेक्शन। और अपनी नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं, जैसे कहते हैं ना चौराहा पड़ा, ठीक है। चौराहा क्या होता है हमारा, इंटरसेक्शन ही होता है भाई, एक रोड इधर से आ रहा है, एक रोड इधर से आ रहा है, बीच में चौराहा पड़ गया, ठीक है। if the second street north south and fifth street meet at the same time, अब भाई कह रहा है एक स्ट्रीट है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, सेकंड वाली, तो भाई नॉर्थ से साउथ की तरफ कौन सी जा रही है, सारी खड़ी वाली जा रही है। तो कह रहा है इसकी जो सेकंड वाली है, तो ठीक है जी, इसकी सेकंड वाली पकड़ते हैं, कहाँ गई, तो इसकी सेकंड वाली कहाँ है, देखो 1 2, तो ये यहाँ पे आ गए। कह रहा है भाई ये किधर जा रहा है, फिफ्थ स्ट्रीट मीट एट द 2 5, मतलब ईस्ट टू वेस्ट की कौन सी, पांचवी, तो 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट आ गया बेटा हमारा 2 और 5, ऐसे ड्रॉ करना आप, ठीक है। अब दूसरा कह रहा है भैया हाउ मैनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन एज द 4 3, कह रहा भाई 4 और 3 पे कितने इंटरसेक्शन होंगे, तो भाई 4 और 3 पहले से क्या करो, काउंट करो पहले फटाफट से, तो हम ऐसे इसको काउंट कर लेंगे भाई। यहाँ पे हम लिख देते हैं 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5, ठीक है बेटा, इसको मान लिया हमने। ऐसे यहाँ पे भी लिख लेंगे बेटा 1 2 3 4 और ये 5। अब पॉइंट क्या दे रखा है हमें, 4 3, यानी x पे हम कितना जाएंगे 4, 1 2 3 4, यहाँ चले, y पे कितना जाएंगे 3, तो जो 3 नंबर ऊपर चलते 1 2 3, तो आ गया यहाँ पे, ये आ गया बेटा 4 और 3, ठीक है। अब कह रहा है भाई दूसरा नंबर है 3 और 4, 3 और 4 है तो ठीक है जी, 3 यहाँ पे आ गया, 4 नंबर ऊपर जाएंगे तो हम कहाँ पे आ गए, यहाँ पे, तो ये नंबर हो गया 3 और 4। अब कह रहा है कि हाउ मैनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन, यहाँ पर कितने इंटरसेक्शन है, तो बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ पे एक ही इंटरसेक्शन, एक लाइन ऐसे आ रही है और एक ऐसे आ रही है, ऐसे यहाँ पे एक ऐसे आ रही है और एक ऐसे आ रही है। देखो जब भी कोई दो लाइन गुजरती है तो वो एक ही इंटरसेक्शन बना सकती है, तो हम क्या कह देंगे भाई, पॉइंट 4 और 3 हैज 1 इंटरसेक्शन, ठीक है। ऐसे ही बेटा 3 और 4 के लिए भी लिखना है कि हैज 1 इंटरसेक्शन। तो ये हो गया आपका 14 क्वेश्चन कंप्लीट, समझ में आया ना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बढ़िया समझ में आया हुआ, तो चलते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ। तो आइए बच्चों करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15, a computer graphics program display image on a rectangular screen। भाई कह रहा है एक डिस्प्ले है, वो कौन सी है, रेक्टेंगुलर स्क्रीन की, जिसके ऊपर हमारी ग्राफिक्स दिख रही हैं, ठीक है जी। वो कोऑर्डिनेट सिस्टम हैज ओरिजिन एट बॉटम लेफ्ट, द स्क्रीन इज 800 पिक्सल वाइड और 600 पिक्सल्स हाई। भाई उसके बॉटम लेफ्ट पे क्या स्क्रीन दिख रही है, भाई ये उसका दे रखा है, ठीक है। ये उसके क्या दे रखी है, पॉइंट्स दे रखे हमें, ठीक है। अ सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस इज 80 पिक्सल। भाई एक सर्कुलर वो बन रहा है, वहां पे सर्कल बन रहा है एक तरीके से, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज समझे, जिसकी रेडियस क्या है 80, और वो उसका सेंटर कहाँ बन रहा है, इस कोऑर्डिनेट पे बन रहा है, ठीक है। और दूसरा एक और सर्कल बन रहा है वहां पे 100 पिक्सल का, जिसका हमारा सेंटर से क्या है, पॉइंट क्या है भाई, ये दे रखे हैं। तो डिटरमाइन वेदर एनी पार्ट ऑफ अदर सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन और वेदर टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर। भाई कह रहा है कि एक पहले तो हम बना लेते हैं अपना एक ग्राफ, ठीक है, जो हमारा फेवरेट है, तो एक हम बनाते हैं, ठीक है। अब हमें सारे पॉजिटिव नंबर है तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लेते हैं बढ़िया से, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमने क्या करा, ले लिया। तो चलिए बनाते हैं। तो हमने बनाया भाई, हमने एक ग्राफ बनाया, उसके अंदर हमें क्या दे रखे थे, वही जो लैपटॉप की साइड्स थी वो हमें क्या दे रखी थी, डिस्प्ले की 800 और 600, ठीक है। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं, 800 पहले कर लेते हैं, तो 100 200 300 400 500 600 700 और 800। अब ये 600 है तो 100 200 300 400 500 और 600, ठीक है। तो ये हमने बना ली उसकी साइड। अब साइड बनाने के बाद हम क्या करने वाले हैं भाई, साइड तो हमने बना ली, अब उसके बाद हम देखेंगे पॉइंट्स कि भाई पॉइंट्स कहाँ पे हैं। तो चलिए पॉइंट्स देखते हैं, पॉइंट्स क्या है इसके, 100 150 250 और 300।
तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्टार्ट करते, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ गया था बीच में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट हमें दे रखा है बेटा, ए किस पे है, 100 से 150 के ऊपर, तो 100 से 150, 100 से 150 यानी 100 इधर और 150 यानी यहाँ पे, तो यानी यहाँ पे कोई पॉइंट होगा। दूसरा कह रहा है भाई बी पॉइंट है 250 से 300, तो दूसरा पॉइंट होगा 250 से 300। अब भाई यहाँ पे बन रहा है एक 100 मीटर का, भाई 100 पिक्सल की रेडियस, तो इसकी भी क्या है 100 पिक्सल की रेडियस है। ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। ए पॉइंट 100 150, तो ए पॉइंट हो गया बेटा 100 150 और बी पॉइंट हो गया बेटा हमारा 250 से 300। तो हमसे पूछ रहा है वेदर एनी पार्ट ऑफ द सर्कल लाइज आउटसाइड ऑन द स्क्रीन, तो हम लिखेंगे नो। क्यों? क्योंकि दोनों पार्ट क्या आ गए, इसके अंदर ही आ गए। वेदर टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, हाँ जी ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। जब आप इसे ग्राफ के ऊपर बनाएंगे तो बहुत ही क्लियर होने वाला है, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, ठीक है, फटाफट से चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लॉट द पॉइंट्स ए बी सी डी इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। कह रहा भाई कोऑर्डिनेट प्लेन है, उसके ऊपर हमें क्या करने, पॉइंट्स को प्लॉट करना है, ठीक है जी। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। अच्छा पूछ रहा इज एबीसीडी आई स्क्वायर, क्या एबीसीडी एक स्क्वायर है, और अगर है तो फिर क्यों है। तो भाई ठीक है बनाते हैं फटाफट से इसका। तो चलिए, तो हम बना रहे हैं एक, भाई हमने फटाफट से इसको ड्रॉ करा सबसे पहले तो, ठीक है साइड में बनाते हैं, क्वेश्चन भी तो सॉल्व करना है ना हमें। तो हमने यहाँ पे बनाया, ठीक है। अब ये हो गया हमारा 0 0, ये हो गई एक्स, ये वाई, और ये भी वाई है, और ये एक्स है, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब पॉइंट क्या दे रहा है बेटा हमें, दो मैक्सिमम पॉइंट 1 2 ही है, ठीक है। तो एक और 2 ही ड्रॉ कर लेते, 1 2, चलो अच्छा लगे तो 3 भी लिख लेते, ठीक है। -1 -2 -3, ये हो गया -1, और ये हो गया बेटा -2, और ये हो गया -3, ये हो गया 1 2 3, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ड्रॉ करना सुंदर सा बनाते हैं एकदम बढ़िया सा। तो हम ले लेते हैं अलग प्रकार का मार्कर। तो ए पॉइंट कह रहा है 2 और 1, तो पहला बेटा होता है मेरे से एक्स एक्सिस, दूसरा वाला होता है वाई एक्सिस, ये हमें बहुत बढ़िया से पता है ना। तो 2 पे, ए के पॉइंट के लिए 2 पे हमें कितना चलना है, एक नंबर और चलना है, तो भाई हम आ गए यहाँ पे। तो ये हो गया पॉइंट हमारा 2 1 और पॉइंट ए, ठीक है। अब बी के लिए चलते, बी के लिए कह रहा है -1, तो एक्स एक्सिस में -1 का ये रहा, इससे हम जाएंगे किसके ऊपर, 2 के ऊपर। तो जी ये आ गया, ये हो गया हमारा -1 और 2 और पॉइंट हो गया बी, ठीक है। सी कह रहा है, सी है -2 और 1, तो x माइनस का, और y भी क्या है माइनस का, y माइनस का कहाँ आता है, या नीचे आता है, तो यहाँ आ गया जी -2 और -1, तो ये हो गया सी। अब d के लिए कह रहा है बेटा हमसे, d के लिए कह रहा है कि भाई 1 और -2, अब 1 तो यानी x पॉजिटिव है, यानी यहाँ पे -2 यानी यहाँ पे, तो ये आ गया 1 आ गया 1 और -2, और ये आ गया पॉइंट d, ठीक है। डी हो गया, ठीक है जी। अब इसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो इसको जब बेटा हम ऐसे करके जोड़ेंगे, तो ये जुड़ गया और ये जुड़ गया और ये जुड़ गया, ठीक है। अब कह रहा है ये जो हमारा बना है ए बी सी और डी, ये कह रहा है इसको प्रूफ करो कि ये स्क्वायर है, ठीक है। अगर ये स्क्वायर है तो ए बी इक्वल्स टू बी सी होना चाहिए, इक्वल्स टू सी डी होना चाहिए, इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ए डी होना चाहिए। क्यों? स्क्वायर की सारी लाइंस क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब हमें डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता है, ये हमने डिस्टेंस फॉर्मूला याद किया था ना। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था बेटा हमारा, भाई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमने आंसर इसका बहुत बढ़िया से याद करा है, क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब धीरे धीरे हम सारी साइड्स को क्या लेकर के चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी को लेके चलते हैं, ए बी, ठीक है। अब ए बी क्या है, ए बी ये रहा, चाहे मैं इसके कोऑर्डिनेट लिख देती हूँ साइड में ताकि आपको इजी रहे, है ना। दिख रहा है ना यहाँ तक, तो यहाँ तक दिख रहा है। ये जी आगे स्टार्ट कर दी। जैसे मैंने आपको बताया, क्या कहा मैंने आपसे कि भाई
कि भाई हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे, किसका, ए बी का, बी सी का, सी डी का और डी ए का। अगर ये एक स्क्वायर है तो स्क्वायर की खासियत क्या होती है कि ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, तो यानी ये भी सारे इक्वल आनी चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला हमने लिख दिया है और हमने कोऑर्डिनेट लिख लिए हैं ए बी के, बी सी के, सी डी के और डी ए के, ठीक है। ए बी यहां से उठाए बेटा, ए बी, ऐसे बी सी और ऐसे ही डी और ए के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने बहुत बढ़िया से सीख रखा है कि पहला पॉइंट एक्स है, तो आगे देखो भाई, आगे क्या है भाई, इसमें हमें बहुत बढ़िया से पता है कि x और y क्या है, ये है x1, y1 और x2 और y2, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं भाई, x1 माइनस x2 माइनस x1। तो भाई हमने दूसरे वाले नंबर से पहला वाला नंबर घटा दिया, -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया बेटा 2 और y1 कितना हो गया 1, तो 2 - 1 का होल स्क्वायर। तो बेटा माइनस माइनस क्या हुआ, माइनस माइनस क्या होता है, हमेशा से ही प्लस होता है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस यानी 1 + 2 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 2 - 1 1 का होल स्क्वायर 1, तो कितना आ गया √10, ठीक है। तो ये हमारा आ गया √10 यूनिट्स। अब चलिए हम सॉल्व करते हैं आगे का, इधर से थोड़ा सा मिटा देती हूँ, ठीक है, ताकि हम इजीली क्वेश्चन कर पाए। तो अब अगली बात करते हैं भाई, इसमें भी सेम करना है, x1 y1 x2 y2। तो -2 माइनस माइनस का 1 का क्या होगा होल स्क्वायर प्लस में भाई होगा -1 - 2 का -1 - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। इक्वल्स टू में कर दिया बेटा हमने, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, बट फिर से क्या हो, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, बट यहाँ पे जो प्लस आया वो फिर से माइनस के साथ मिलके क्या हो गया माइनस। तो बेटा ये क्या हो जाएगा हमारा, -2 में से 1 गया तो क्या आएगा माइनस का 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो फिर से क्या आएगा 1। अब ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 3 × 9, तो ये भी आ गया 10 यूनिट, ठीक है जी। अब बात करते हैं आगे की, इसकी बात करते हैं भाई, इसमें भी क्या करेंगे 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में हमारा हो गया -2 और -1 का होल स्क्वायर। अब बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं माइनर मिस्टेक्स में ही फंसते हैं, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन तो हम बहुत मतलब 30 मार्क खान बनते हैं कि हाँ हमें तो सब आता है, बट इस माइनस प्लस में ना गड़बड़ हो जाती है सारी, ठीक है। तो इसी में बेड़ा गर्क हो जाता पेपर में जाके हमारा। तो जी देखिए, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो 2 और 1 3 का स्क्वायर 9। अब ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस होगा, बट फिर से प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 1 आया, तो ये भी क्या आया बेटा √10 यूनिट्स। ऐसे ही हम करेंगे इसका, तो इसका भी सेम होगा बेटा 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 - -2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 में से 1 गया तो 1 माइनस माइनस प्लस प्लस 2 + 1 3 का होल स्क्वायर क्या होगा बेटा 9, तो क्या हो गया √10 यूनिट्स। समझ में आया बेटा। तो इसके जरिए हम कह सकते हैं हाँ जी, इसकी हमने ये कंडीशन तो फुलफिल कर ली है। अब दूसरी देखते हैं भाई डायगोनल क्या है, इसके डायगोनल भी इक्वल है। तो डायगोनल हो गए बच्चा, डायगोनल किसको कहते हैं, जो ऐसे करके टेढ़ी लाइन बनाई जाती है ना, उसको क्या कहते हैं डायगोनल। तो एसी हो गया डायगोनल, एसी के पॉइंट्स क्या हो गए बेटा 2 और 1 और -2 -1, और दूसरा डायगोनल कौन सा बनेगा बी डी का, उसके पॉइंट क्या हो गए -1 2 और डी हो गया बेटा हमारा 1 और -2 इक्वल्स टू। अब AC हो गया बेटा आपका -2 और -2 का होल स्क्वायर प्लस में -1 और -1 का होल स्क्वायर, तो ये बेटा कितना हो गया माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा माइनस माइनस प्लस और 2 और 2 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। अब ये क्या हो गया बेटा हमारा, एक मिनट, -1 और माइनस, ओके, तो ये भी क्या हो गया माइनस माइनस, अच्छा ये 16 लिख देते पहले, माइनस माइनस प्लस, तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया √20 यूनिट्स। ऐसी बेटा इसका करेंगे, इसमें भी सेम करेंगे, पहले वाली डिजिट उठाते हैं, इधर भी पहली वाली, तो यानी 1 - -1 का होल स्क्वायर प्लस में -2 और -2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 2 का होल स्क्वायर 4, ऐसी माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर आ गया हमारा 16, तो ये भी क्या आया √20 यूनिट्स, ठीक है, √20 यूनिट्स।
तो हम कह सकते हैं भाई, हम कह सकते हैं हमारे पास ये प्रूफ हो गया कि ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए इक्वल्स टू कितना है √10 यूनिट्स। ठीक है, अब क्या होगा, अब और दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, बी डी इक्वल्स टू, हमने क्या निकाला, ए सी इक्वल्स टू कितना है √20 यूनिट्स। ठीक है जी बच्चों, तो ये तो हमने प्रूफ कर दिया। अब हमसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। अब आपने बहुत ही बढ़िया से फॉर्मूला सीखा होगा, क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड स्क्वायर। तो साइड कितनी है हमारी, √10 का स्क्वायर। जब हम √10 को ही 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारा 10 यूनिट्स। आंसर क्या आएगा हमारा 10 यूनिट्स। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, जब भी हम क्या लिखते हैं, एरिया लिखते हैं तो क्या लिखोगे बेटा, स्क्वायर, इसको जरूर लिखना। ठीक है, स्क्वायर और हमारा क्या था, हाँ यूनिट्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है कंप्लीट और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर को। ठीक है, और अगर आप इसके चाहें कि मैं इसके समरी वीडियो लेके आऊं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डाल सकते हैं। वैसे मुझे लगता नहीं, क्योंकि मैंने इतनी डिटेल में जाके आपको पढ़ाया कि आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और जो इसके 2 फॉर्मूला थे, एक तो भाई डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा यहाँ लिखा ही हुआ है, दूसरा क्या होता है, देखो 2 ही 3 फॉर्मूले थे इसके अंदर, तो मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ। दूसरा क्या था भाई, ये तो हो गया खत्म। ठीक है, ये है भाई आपके चैप्टर से अलग बात, डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा रखा है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था, मिड पॉइंट फॉर्मूला था बेटा, अगर हम x का निकाल ले तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और ऐसी y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। मेन 2 ही फॉर्मूले इसके अंदर। ठीक है, और आपको स्क्वायर का फॉर्मूला ये तो नॉर्मल है, ये तो आप सबको बहुत अच्छे से आता ही होगा। तो बच्चों अगर कोई डाउट रहा हो क्लास के अंदर तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जिसमें हम करेंगे मैथ्स का चैप्टर 2। मिलते हैं, बाय बाय।